जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी का सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। अभी जो सूरज की जिंदगी में नया मोड़ आ चुका है ना, उसने ईशा की किस्मत, सूरज की जिंदगी और गुलाब हवेली के राज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहां ईशा को सूरज के परिवार वाले एक बार फिर से अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ ताइमा खुद कह देती है ईशा को कि सूरज भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता और तुम्हें मेरे घर से बाहर चले जाना चाहिए। तुम्हारा इस घर में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और उसी वक्त ताइमा ने ईशा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल ही दिया और इससे ईशा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जिसे कि ईशा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसी वक्त वहां पे आ जाता है गुलाब सिंह। जैसे ही गुलाब सिंह वहां आता है तो देखता है कि उनकी बेटी को किस तरह से जलील किया जा रहा है। ये सब देखकर उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए गुस्सा था। यहाँ पे अपनी बेटी ईशा को गिरने से बचाया और गुस्से से दाइमा की ओर देखते हुए उन पे चिल्लाए और यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोग खुद को क्या समझते हो, आखिर किस तरीके से मेरी बेटी को धक्के मार के तुम निकाल सकते हो। ये हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी का भी उतना ही अधिकार है यहाँ पे जितना कि सूरज का। और तब यहाँ पे गुलाब सिंह सूरज की ओर गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो सच का साथ दो, वरना मैं अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ना भी जानता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सब हो रहा था तब भी ईशा के मन में अपने पिता को लेकर शक था कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है कहीं उसके पिता ही तो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे ईशा को तो ये पता नहीं है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसी के पिता गुलाब सिंह की चाल है। लेकिन यहाँ पे ये सब दे होने के बाद यहाँ पे गुलाब सिंह कहता है कि चल बेटी, तेरे घर चल, चल मेरे साथ। यहाँ पे दोस्तों, ईशा ने जो किया ना वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे ईशा कह देती है कि नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। ईशा यहाँ पे कह देती है कि नहीं पापा, मैं यहीं पे रहूंगी सूरज के साथ, चाहे मेरी जिंदगी में कितने ही संकट क्यों ना आ जाए, मुझे कितनी ही लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। ईशा ने जो अपने ऊपर जुल्म हो रहे थे ना उन सबको ही अपनी ताकत बना ली और जो उसके साथ गलत हो रहा था उसको उसने अपनी ढाल बना ली। और इसी के चलते यहाँ ईशा अपने लिए खड़े होने वाली है, चाहे उसके सामने दाइमा खड़ी हो या फिर कोई और, वो सबका सामना करने वाली है। वही दूसरी ओर कहानी में आया एक बड़ा ट्विस्ट, काव्या जहाँ पे ईशा की हर तरह से मदद करना चाहती है। यहाँ पे काव्या पहुंचती है गुलाब हवेली और यहाँ पे वो आरव से मिलती है और आरव उसे पूरी सच्चाई बताती है। सूरज ने ये ठान लिया है कि वो बिंदिया से शादी करेगा और किसी तरह से ईशा को घर से निकालकर उसकी हवेली भेज देगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ ईशा का भाई गुस्से में लाल होता है क्योंकि वो ये कैसे देख सकता है कि उसकी बहन की जिंदगी इस तरह से बदनाम हो। वही शुरू हो जाती है आरव और काव्या की एक बड़ी प्लानिंग। वहीं दूसरी ओर सूरज और दिव्या की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती है। यहाँ पे हल्दी मेहंदी की रस्में भी हो रही है, हर कोई खुश है सिवाय ईशा के। लेकिन यहाँ पे असली धमाका तो तब होने वाला है जब फेरों के दिन आरव बिंदिया को किडनैप कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, अब आरव कर लेने वाला है बिंदिया को किडनैप और उसकी जगह अपनी बहन ईशा को बिठा देने वाला है फेरे लेने के लिए, सूरज से शादी करने के लिए। यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, शादी होती है, फेरे कंप्लीट होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे सूरज अपनी नई दुल्हन का चेहरा घूंघट उठाता है ना, तब देखता है कि यहाँ पे ईशा है। यहाँ पे सूरज तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके चेहरे पे गुस्सा और हैरानी का साफ नजर आ रही होती है। यहाँ पे सूरज कुछ कहता उससे पहले ही जब गुलाब सिंह को ये सारी बातों का पता लगता है ना, तो वो गुस्से में लाल हो जाते हैं। अब यहाँ पे गुलाब सिंह गुस्से में लाल होता है और सूरज को धमकी देता है कि अब अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
और इसी के चलते सारा का सारा सच सामने भी आ जाता है। लेकिन ये सच जानकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये सब आरव और काव्या का प्लान था। लेकिन इन सब के बाद एक बार फिर से शादी होने के बाद क्या अब दाइमा ईशा को अपनी बहू का दर्जा देगी और सूरज अपने वाइफ का? आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।